हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस को उन्होंने रिलीज़ किया है। इस गाइडलाइंस के अंदर सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस एज वेल एज रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के लिए जाहिर की गई है। इसमें सबसे पहले पेज पर आप देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी जो रिटन एग्जामिनेशंस है 10th की वो 29 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान होने वाली है और 12वीं की जो एग्जामिनेशंस है वो 23 अप्रैल से लेके 21 मई के दरमियान होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और इंटरनल एग्जामिनेशंस की हम बात करते हैं उसमें 10th की जो एग्ज़ाम है वो 21 मई से लेके 10 जून के दरमियान ली जाएगी और 12वीं की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है वो 22 मई से लेके 10 जून के दरमियान ली जाएगी। इसके अलावा जो 10th का इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, ओरल एग्जामिनेशंस होती है 12th में साइंस सेक्शन और कॉमर्स सेक्शन, आर्ट सेक्शन या एमसीवीसी सेक्शन में जो भी इंटरनल इवैल्यूएशंस या ओरल एग्जामिनेशंस होती है इसको कंडक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी कॉलेजेस की होगी। वो अपने लेवल पर उसकी प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशंस करने वाले हैं। यानी मोटा मोटी और सीधी बात कही जाए तो सिर्फ प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस को रिटन एग्जामिनेशंस के बाद कंडक्ट किया जाएगा और ओरल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने का पूरा शेड्यूल कॉलेजेस एंड स्कूल्स अपने लेवल पर डिसाइड कर उसे कंडक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है सेकेंड पैराग्राफ में कि जितनी भी रिटन एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है उसमें अपीयर होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके से कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर कोविड-19 के सिम्टम्स ना हो, किसी भी तरीके के उनके जान को खतरा ना हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने कुछ निर्देश, कुछ गाइडलाइंस इशू की है सभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले सेकेंड पेज पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, ओरल एग्जामिनेशंस या असाइनमेंट्स की है तो वहाँ पर उन्होंने कहा है पहले पॉइंट में कि कोविड-19 की पार्श्वभूमि को देखते हुए 10वीं की यानी इयत्ता 10वीं सी मतलब 10th स्टैंडर्ड के विज्ञान सब्जेक्ट यानी साइंस सब्जेक्ट में जो भी आपका प्रैक्टिकल्स होता है वो प्रैक्टिकल्स को छोड़कर बाकी के सभी के सब्जेक्ट्स को असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसका जो भी प्रैक्टिकल बुक्स होगा, जो भी आपका असाइनमेंट होगा उसकी जो सबमिशन डेट है वो 21 मई से लेके 10 जून के दरमियान होने वाली है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस या स्कूल्स को कोविड-19 के लक्षण या इस तरीके से हम कह सकते हैं कंटेनमेंट जोन में आते हैं तो उन्हें इन किताबों को जमा करने के लिए 15 दिन का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके अलावा जो भी ओरल एग्जामिनेशंस है उसके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार भी रिस्पेक्टिव स्कूल्स एंड कॉलेजेस का होगा और यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों ही स्कूल्स के माने जाएंगे। यानी यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर के कॉलेजेस से अपीयर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो दिव्यांग स्टूडेंट है, स्पेशल डिसेबल्ड स्टूडेंट है, उन्हें 21 मई से लेके 1 जून के दरमियान उनके पी एजुकेशन जिसे हम ईवीएस एंड अदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स की जो बुक सबमिशन है वो 21 मई से लेके 1 जून के दरमियान होगी और अगर किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता है कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर तो उन्हें 10 जून तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है और इससे रिलेटेड सभी डिसीजन लेने का अधिकार स्कूल्स एंड कॉलेजेस को है। इसके साथ साथ स्कूल में आने वाले जितने भी स्कूल्स के टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोविड-19 की सारी गाइडलाइंस को मानना होगा और जो भी उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, कंपास, उसके साथ साथ उन्हें अपने खुद के पानी की बोतल और एक छोटे सैनिटाइज़र की बोतल उन्हें खुद रखनी पड़ेगी।
पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर हर स्टूडेंट्स, हर पेरेंट्स और टीचर्स के मन में कुछ क्वेश्चंस है, जिससे रिलेटेड एक स्पेशल सेशन, एक स्पेशल सर्कुलर रिलीज किया जाएगा, जिसे FAQ का नाम दिया गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में कहा है कि जो भी बच्चे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आने वाले हैं, उन्हें बैचेस वाइज यानी डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, छोटे छोटे ग्रुप से बुलाया जाए और उनके एग्जामिनेशंस को किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जामिनेशन लेते समय आपको पूरी तरीके से मास्क पहनना पड़ेगा और सारे नियमों का पालन करना होगा। टाइम पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, सैनिटाइज़र आपको इस्तेमाल करना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल्स एंड कॉलेजेस की होने वाली है। अब यहाँ पर उन्होंने मार्गदर्शक सूचना जो रिलीज़ की है, वो अब यहाँ पर सेम गाइडलाइंस यहाँ पर उन्होंने रिलीज़ किए जनरल्स के बारे में भी, और जितने भी विज्ञान, कला, वाणिज्य मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड MCVC सेक्शंस की है, और उनके अगर ओरल एग्जामिनेशंस की बात है तो उनकी भी सारी की सारी जिम्मेदारी कॉलेजेस की होगी। लेकिन जो जनरल्स यानी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होती है सब्जेक्ट्स की, उसके लिए टाइमलाइन 22 मई से लेकर 10 जून के दरमियान होगी। अगर इसमें किसी तरीके का एक्सटेंशन है तो कॉलेजेस 15 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है, अगर उस पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट कोविड-19 की वजह से होता है तो। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने क्लियरली कहा है कि यहाँ पर इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन दोनों ही स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लेवल पर किए जाएंगे। और आप सभी को पता है कोविड-19 की पार्श्वभूमि की वजह से लगातार स्कूल्स एंड कॉलेजेस में न शुरू होने की वजह से यहाँ पर प्रैक्टिकल्स की संख्या कम की जाए, और उसको कितने प्रैक्टिकल्स लेना इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेजेस की होगी। प्रैक्टिकल्स कम होंगे और उसको लेने के लिए इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन दोनों ही कॉलेजेस के ही होने वाले हैं। इसके साथ थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो भी कॉलेजेस में स्कूल्स, टीचर्स एंड स्टाफ है, उन्हें कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना होगा। पॉइंट नंबर 4, 5 आपका वही है जो मैंने पिछले बार में एक्सप्लेन किया कि आपके सारे इक्विपमेंट आपके साथ होने चाहिए, पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, पानी की बोतल, सैनिटाइजेशन की बोतल। साथ ही साथ जो भी स्कूल में आएंगे वो बैचेस वाइज बुलाए जाएंगे, और स्कूल्स में जर्नल जमा करने के टाइम पर भी आपको स्पेशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ टाइम पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर अब हम लोग गाइडलाइंस की बात करने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशंस की। रिटन एग्जामिनेशंस के लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि जो लेखी परीक्षा यानी जो रिटन एग्जामिनेशंस है उसके डेट उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस की हुई है कि 10वीं की एग्जामिनेशंस जो है वो 21 अप्रैल से होगी, और 12वीं की एग्जामिनेशन तकरीबन 23 अप्रैल के दरमियान शुरू होने वाली है, वो भी ऑफलाइन पद्धति से। अगर उसमें किसी भी तरीके का स्टूडेंट किसी भी तरीके के वजह से अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको जून का मौका मिलने वाला आप सभी को पता है। और यहाँ पर अगर एकापेक्षा अधिक कनिष्ठ महाविद्यालय एकत्र करून परीक्षा घेण्यात येईल, एखादा विद्यार्थी आरोग्यविषयक कारणामुळे परीक्षेस गैरहजर राहिल्यास गैरहजर विद्यार्थ्यांचा परीक्षा क्रमांक, विषय व अन्य माहिती त्याच दिवशी विभागीय मंडळाकडे नोंदवली जाणार आहे, अशा गैरहजर विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा जून महीनामध्ये आयोजित करण्यात येईल। यानी कॉलेजेस एंड स्कूल्स की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी रीजंस की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाता है जो अप्रैल और मई के मंथ में होने वाली है, तो ऐसे बच्चों का सीट नंबर और उसकी सारी डिटेल्स बोर्ड्स को इमीडिएट उसी दिन भेजनी है, ताकि वो बच्चों को जून के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जून में उनकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से होनी चाहिए। वही गाइडलाइन जो उन्होंने किया था। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कि 70 से लेकर 100 मार्क का जो पेपर है उसमें आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 40 से लेकर 60 मार्क का जो पेपर होगा उसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ जो भी टाइम टेबल में जो टाइमिंग का चेंजेस है उसको कर आपको वापस से रिलीज़ कर दिया जाएगा। और जो स्पेशली दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए हर 1 घंटे पर 20 मिनट का प्रोविज़न कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ है।
विशेष परीक्षा यानी जून में एग्जामिनेशन देने वाले किसी भी तरीके के स्टूडेंट को किसी भी तरीके का स्पेशल फीस मांगा नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल कंडीशन है। जो बच्चे अप्रैल मई के मंथ में एग्जामिनेशन नहीं दे पाए उनके लिए जून का सेशन अटेंड किया गया है, इसीलिए उन पर किसी भी तरीके का फीस मांगा नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में कहा है कि विशेष परीक्षा यानी जो एग्ज़ाम जून मंथ में होगी वो रिस्पेक्टिव सिटीज़ एंड गांव के लेवल पर की जाएगी, और उसके बाद जो जुलाई अगस्त के महीने में एग्ज़ामिनेशन होगी उसके लिए जो तालुका का मुख्यालय होगा यानी उसके लिए अलग से सेंटर्स, यानी स्कूल का पेपर स्कूल में नहीं होगा, वहाँ पर सेंटर्स अलोकेट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो 25% सिलेबस उनका रिड्यूस हुआ है, जो आइसोलेटेड स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट है ऐसे, या जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के स्टूडेंट है, लेकिन जो रिपीटर क्लास इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट है उनका 100% सिलेबस रहने वाला है। पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 8 में कहा है कि जो परीक्षा कंडक्ट करने की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ स्कूल्स एंड कॉलेजेस की होगी, जो केंद्र संचालय सेंटर हेड होंगे उनकी और होने वाली है। पॉइंट नंबर 9 में कहा है कि कोविड-19 के पार्श्वभूमि पर जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे, टीचर्स एंड स्टाफ, सभी को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। 12वीं का जो पेपर 10:30 बजे से शुरू होता है, या दोपहर के सेशन का पेपर जो 3 बजे से शुरू होता है, उन सभी पार्श्वभूमि पर देखते हुए उन सभी के सभी जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, टीचर्स एंड स्टाफ है, सबकी थर्मल स्क्रीनिंग कंपलसरी होगी। और इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी है उनको थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद सेंटर पर अलोकेट जाने के बाद थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और उनके बाद क्लासरूम में उनको भेजा जाएगा। तो क्लासरूम में उन्हें एग्जामिनेशन के आधे घंटे पहले यानी 10:30 का पेपर है तो 10 बजे उन्हें क्लासरूम में भेज दिया जाएगा, और पेपर शुरू होने के 10 मिनट पहले यानी 10:30 का पेपर है तो 10:20 को आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। आपको याद ये रखना है कि आपको अपने साथ पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर का पूरा कंपास लेके जाना है, खुद का पानी का बोतल लेकर जाना है, साथ ही साथ आपको खुद के सैनिटाइज़र की बोतल लेकर जानी है, और इसमें किसी भी तरीके किसी को डिस्टर्बेंस ना आए, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। सारे नियमों का पालन किस तरीके से करना है उसकी स्पेशल अरेंजमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स अपने लेवल पर करने वाले हैं। तो ये जो सर्कुलर है उसमें अगर किसी को किसी भी तरीके का डाउट आता है तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर महाराष्ट्र बोर्ड FAQ के तौर पर रिलीज़ करने वाला है, जिसमें बच्चों को और टीचर्स के मन में आने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अब बोर्ड की तरफ से रिलीज़ किए जाने वाले इस गाइडलाइंस को आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल पर देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।